मेरा नाम नीलम पटेल है और मैं यहाँ पे श्री विश्वकर्मा वुड कार्विंग प्रोड्यूसर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और आपके सामने ये वुडन टॉयज़ है, ये बनारस की 14 जीआई में से एक जीआई प्रोडक्ट है। और यहाँ पे हम जो वुडन टॉयज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। पहला तो जो एक वुड कार्विंग है, आप सामने देख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो है ये वुड कार्विंग के हैं, इसमें किसी भी तरह का कलर का इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो हमारा वुडन टॉयज़ है। ये है जो रंगीन होते हैं, कई खिलौने होते हैं जो बच्चों के, ये हमारे दो है। तो वुड कार्विंग और लेकर वेयर, ये दो ऐसे प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है बनारस में और ये वुडन टॉयज़ के नाम से बिकता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा वुड कार्विंग का प्रोडक्ट है उसमें हम क्या क्या चीज़ें लेकर के आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हाथी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ये हाथी अंडरकट होता है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी जॉइंट नहीं होता है। ये पूरे सिंगल पीस में बनता है। ये हाथी के अंदर हाथी है और इसे आप डेकोरेटिव पीस में यूज़ कर सकते हैं, अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, ऑफिस टेबल पे रख सकते हैं, गार्डन में रख सकते हैं या अपने किसी भी अलमारी पे ऐसा सजा के रख सकते हैं। और ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। इसके साथ ही आपको दिखाते हैं, हम सिर्फ डेकोरेटिव पीस ही नहीं बना रहे हैं, हम यूटिलिटी की चीज़ें भी बना रहे हैं कि हम इस्तेमाल में भी क्या ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें हम ज्वेलरी रख सकते हैं, अपनी पाउडर्स रख सकते हैं और अगर ऑफिस यूजेस के लिए काम कर रहे हैं इसमें तो छोटे छोटे जो पिन्स होते हैं ये सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। और ये बहुत ही डेकोरेटिव भी लगता है और बहुत सुंदर भी लगता है। ये गणेश जी बनाते हैं जो पूरा कैमा की लकड़ी से बनती हुई है और हाथ से पूरी कार्विंग होती है। और ये वन पीस एक लकड़ी होता है जिसको ये पूरा आकार दिया जाता है, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं हो सकता है। ये आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं और इस लकड़ी पे कोई किसी भी तरह का फंगस या कुछ भी नहीं आता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अगर सजावटी सामान की बात करें तो ये हमारा फ्लावर पॉट है। ये फ्लावर पॉट है जो जिसमें हम कई तरीके के फूल लगा सकते हैं और इसको हम अपने कहीं भी टेबल पे रख सकते हैं या फिर अलमारी में सजाकर इसको रख सकते हैं। इसकी कार्विंग देखेंगे आप, काफ़ी सुंदर होती है और पूरा हाथ से होता है। एक पूरी स्टोरी इसमें रन करती है कि क्या स्टोरी है, किस तरह से है। ये पैन स्टैंड है, इसमें हम लोग पैन रखते हैं, ऑफिस में भी डेकोरेटिव करते हैं। और इसका एक दूसरा यूज़ ये भी है कि अगर आप छोटा फ्लावर पॉट भी बना के इसको रखना चाहते हैं, कहीं भी अपने सेंटर टेबल पे या साइड टेबल पे रखना चाहते हैं तो आप इसमें अपना फ्लावर डालकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आपने देखा सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये भी हमारा पैन स्टैंड है और आप देख रहे हैं कि इसमें रुपीज़ बना हुआ है और इसमें कई ऐसे डिज़ाइंस आते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग डिज़ाइनें होती हैं, अलग अलग साइज़ें होती हैं। ये हम अक्सर करके के ऑफिस के यूज़ में लाते हैं टेबल पर रखने के लिए। ये हमारा एक पैन स्टैंड है। आप ये देख सकते हैं, ये कछुआ है। आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों कछुए के अंदर डिफरेंट है। डिफरेंस ये है कि ये हमारा कटिंग कछुआ है, ये पूरी एक लकड़ी पे बना हुआ है और ये हमारा अंडरकट कछुआ है। इसकी मान्यता ये होती है कि इसको घर में रखना चाहिए, शुभ माना जाता है और अधिकतर करके लोग अपने मंदिरों के पास इसे रखते हैं। ये पिकॉक है और आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर कलर से इसको रंगा गया है। और इसमें एक आपने देखा होगा कि ये जो सोने जैसी चमक है, ये एक ऐसा रंग इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे लगता है कि ये सुनहरे रंगों से और सोने जैसे रंगों से इसको रंग दिया गया हो। मोर अपने आप में ही एक बेहतरीन तस्वीर होती है और कहा जाता है कि मोर शुभ भी होता है, अपने घर में रखना चाहिए। तो हम इसको एक डेकोरेटिव पीस में हम अपने घर में, अपने अलमारियाँ में रख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे हाथ में एक और पीस है, इसे हम लोग कहते हैं, हम इसे कहते हैं अंबारी हाथी। अंबारी हाथी मतलब कि जो हम बहुत पहले हमारे राजा जो होते थे वो जब अपना जुलूस लेके निकलते थे तो वो हाथी पे बैठते थे और ऊपर छतरी होती थी, तो एक अंबारी, एक अलग ही शान उनकी होती थी। तो ये जब हम अपने घर में डेकोरेटिव पीस के तौर पे रखते हैं तो एक अलग ही लुक आता है, एक अलग ही क्लास आता है कि मतलब
ये एक अंबारी हाथी होना उनके घर में एक बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट आ गया है, और हम जो विरासत में अपनी पहचान छोड़ते जा रहे हैं वो वापस से लेकर के आ रहे हैं। तो ये अंबारी हाथी है जो बहुत ही रंगीन होता है और बहुत ही सुकून देने वाला होता है। आप ये क्यूट सा देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है। अक्सर हम लोग सुनते आते हैं कि पिगी बैंक। पिगी बैंक मतलब कि पिंक वाला बैंक। बैंक हमारा कहाँ पे है कि हम इसको इकट्ठा कर सके अपने पैसों को। तो जितने भी बच्चे होते हैं जो सेविंग की आदत डालनी होती है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ये पैसा उसको देते हैं और ये पैसा इसमें इस तरह से इकट्ठा किया जाता है जिसमें उनकी सेविंग होती है। और जब भी हमें कभी निकालना होता है तो हम यहाँ से रिमूव करते हैं और वो पैसा निकाल लेते हैं। तो ये हमारा है पिगी बैंक जो बच्चों को काफ़ी लुभाता है और उनके अंदर एक सेविंग की कहते हैं आदत भी डालती है। ये है स्कूटर। पूरे क्राफ्ट में जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है वो है ये बच्चों का स्कूटर। आप देख सकते हैं बहुत ही रंगीन तरीके से इसे बनाया गया है और ये बिल्कुल हिल भी रहा है और इसके पहिए भी पूरे चलते हैं। वो इसलिए कि बच्चों को ये भी अनुभव हो कि हम स्कूटर के साथ खेल रहे हैं, ऐसा ना हो कि फिक्स कोई चीज़ है। तो हम लोग ने बच्चों को ध्यान में देखते हुए वो किस तरह से अट्रैक्ट हो और इसके साथ खेल सके, ये ध्यान में रख के हमने ये स्कूटर बनाया है। ये अशोका स्तंभ है। सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा संविधान कहता है, संविधान की एक प्रश्न चिन्ह है जो कि हम अपने ऑफिस के टेबल पे रखते हैं या कहीं भी हमारा वर्किंग जो एरिया होता है हम वहाँ पे रखते हैं, जिससे हमें पता होता है कि हम भारतवासी हैं और हमें बहुत गर्व होता है। तो ये अशोका स्तंभ जो है ये हम लोग ज़्यादातर करके ऑफिस में देते हैं और ऑफिसेज़ में यूज़ भी होते हैं, इस्तेमाल होते हैं वहीं पे। ये रहा, अभी हमने बताया था आपको अशोका स्तंभ के बारे में। लेकिन ऑफिस में कभी कभी लोगों को लगता है कि हम उतना बड़ा अशोका स्तंभ रख रहे हैं, काश उसके साथ पेन स्टैंड होता या फिर हमारे देश का झंडा होता तो हम रख पाते। तो अलग अलग रखना थोड़ा मुश्किल होता था लोगों के लिए, तो हम लोगों ने ये कम्बो लेकर के आए हैं, कम्बो पैकेट, जिसमें हम ये पेन स्टैंड देते हैं। आप देख रहे हैं एक सुंदर आकृति बनी हुई है हाथियों की। उसके बाद हमने एक छोटा अशोका स्तंभ लगाया हुआ है और उसके बाद ये झंडा हमने लगाया। तो ये तीनों चीज़ें जो है कि ऑफिस में हमारे टेबल पे रखा जाता है। ये अधिकतर करके ऑफिसेस में आईएएस होते हैं या फिर कोई अधिकारी रैंक होता है, ज़्यादातर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसकी सप्लाई की जाती है, क्योंकि लोग पूरा इसको कम्बो मानते हैं कि हर एक चीज़ हमें मिल गई है साथ में। मेरा इंस्टाग्राम पेज है जो श्री विश्वकर्मा वुड कार्विंग के नाम से है। आप लोग ज़रूर उस पर विज़िट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे पहुंचाइए, जिससे कि ये प्रोडक्ट का प्रमोशन हो सके। थैंक यू सो मच।